देशों ने बहुत सारी आवाज़ें उठाई रशिया के खिलाफ, और रशियन कैंप वाले जो है वो यूएस के खिलाफ और नेटो के खिलाफ। लेकिन प्रधानमंत्री का जो पूरा जो विचारधारा है वो कल हमने दिल्ली डिक्लेरेशन में देखी। ये तो एक बहुत डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। दूसरी बात मैं कहूँगी कि जो अफ्रीका के लिए लगातार जो है ग्लोबल साउथ की बात करने वाले कुछ चंद लीडर्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी रहे हैं। 9 साल में हमेशा बात की है अफ्रीका की, उन गरीब देशों की, और जो देश जो हमारे पुराने जितने भी प्रधानमंत्री थे बहुत कम बात करते थे या बहुत कम जाते थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगातार जो फोकस बनाए रखा कि कल उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को वो जगह दिलाई जो कोई और प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। दोबारा से मैं कहूंगी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री। तीसरी बात मैं कहूंगी जो ज्यादा लोग अभी आज बात नहीं कर रहे हैं, जो दिल्ली डिक्लेरेशन में काउंटर टेररिज्म पे कंसेंसस बना है। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगातार जो पाकिस्तान के खिलाफ इनफैक्ट पाकिस्तान की जो टेरर पॉलिसी है उसके खिलाफ बात की है। पहले उरी इनफैक्ट बहुत कोशिश की प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को समझाने की। लेकिन सा बीच में इसलिए आना चाहती हूँ आरती, मुझे लगता है कि आपने काउंटर टेररिज्म की बात करी। काउंटर टेररिज्म पर मुझे इस मंच का तो इस्तेमाल हुआ और बहुत भलीभांति भारत सरकार के द्वारा किया गया। जाहिर सी बात है पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दुनिया के तमाम देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो टर्की भी हो, चाहे वो पाकिस्तान खुद हो, टेरर इफेक्टेड है। तो दुनिया के लिए मुझे लगता है कि इस समय सबसे बड़ी जरूरत है इस फ्रंट पर एक साथ आना, एकजुट होना, क्योंकि ये पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। आप मुझसे सहमत होंगे? बट मैं एक अलग बात कहता हूँ शोभना, पाकिस्तान टेरर अफेक्टेड है मैं नहीं मानता। आप घर में बबूल का पेड़ बोएंगी और आप पूछेंगे कि इससे मुझे आम तोड़ के खाओ, तो कहां से हो जाएंगे? मैं बिल्कुल आपसे भाई, जिन लोगों ने पाला सांपों को पाला, तो आस्तीन का सांप तो डसने के लिए होता है, सांप अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता है। बिल्कुल 3 चीजें देखी जाती है। देखिए, किसी देश के संदर्भ में, किसी व्यक्ति के संदर्भ में या किसी के बड़ा बनने के संदर्भ में 3 चीजें देखी जाती है, नेता, नीति और नियत। बिल्कुल भारत की ये तीनों अच्छी हैं, पाकिस्तान की तीनों खराब हैं। न नेता है, न नीति है, न नियत है। प्रणय कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, प्रणय कुछ कह रहे हैं। प्रणय आइए। रशिया के विदेश मंत्री नहीं, मैं आपको ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल, ये सर्गेई लावरोव जो हैं रूस के विदेश मंत्री, वो इस समय आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री का यहाँ होना, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन था ना, इसके पहले ये संशय चल रहा था कि क्या लावरोव तस्वीरों के अंदर एक साथ ज्वाइंट फोटो के लिए नजर आएंगे, क्योंकि बाली के अंदर वो पहले ही चले गए थे, वो फोटो के लिए नहीं रुके थे। लेकिन जिस तरीके से कल डिक्लेरेशन आया, रूस, यूक्रेन, वेस्ट, G7 और सबको एक साथ लाते हुए जो डिक्लेरेशन भारत ने हासिल किया है, वो अपने आप में, अगर आप जो वैश्विक हेडलाइंस देखें उसके अंदर भी ये चीज नजर आती है। एक डील मेकर के तौर पर भारत की छवि बनी है, जिसने सबको एक साथ एक छतरी तले ला दिया है। जी, तो देखिए, ये तमाम विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और बड़ी बात प्रणय ने कही है कि भाई बाली समिट से रशिया के जो विदेश मंत्री थे वो नाराज होकर चले गए थे। ये भी जिक्र हो रहा है, आरती मैं आपके पास इस सवाल के लिए आना चाहूंगी कि जिक्र ये हो रहा है कि जिस तरीके की भाषा बाली डिक्लेरेशन में लिखी गई थी और जिस तरीके की भाषा रशिया को और यूक्रेन युद्ध के कंटेक्स्ट में मैं कह रही हूँ, वो उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। और बहुत अच्छी कूटनीति की दृष्टि से अगर देखें तो वो एक संयमित भाषा का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल यही अंतर है इनफैक्ट बाली डिक्लेरेशन और दिल्ली डिक्लेरेशन में, कि बाली डिक्लेरेशन में एक एग्रेसिव पोस्चरिंग थी रशिया के खिलाफ। और उस वक्त इनफैक्ट जैसा कि प्रणय ने भी कहा कि सर्जे लेवरव जो है गुस्से में छोड़ गए थे समिट को बीच में। लेकिन कल ये पहली बार हुआ कि दोनों पक्ष जो है, वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज है G20 में और रशिया और चाइना, सभी का समर्थन था, कंसेंसस था जो उन्होंने यूक्रेन पे भाषा इस्तेमाल की। ठीक है, मैं सुरेश गोयल जी का भी रुख कर लेती हूँ। पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक जी। जी हाँ गोयल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कल जो रशिया डिक्लेरेशन में भारत ने रूस से दोस्ती निभाते हुए पूरे डिक्लेरेशन के अंदर कहीं रूस का सीधे सीधे नाम नहीं आने दिया, यानी पुतिन को मोदी किसी हद तक एक कॉन्फिडेंस में ले चुके थे।